ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मस्विमला श्लोक 16 चिन्मात्रं परमं बीजं चिन्मात्रं परमं फलं चिन्मात्रं परमं पत्रं मूलं ब्रह्मास्मि चिन्मयं चिन्मयी च स्वयं सृष्टिश्चिन्मयी च स्वयं कृतिः चिन्मयश्च स्वयं कर्ता सर्वं ब्रह्मास्मि चिन्मयं दुग्धे धृतं तिले तैलं पुष्पे गन्धो यथा स्थितः सर्वत्रावस्थितं तद्वत् तद्विद् ब्रह्मास्मि सौलभं सद्भावेन जडे व्याप्तं चिद्भावेन जडे तथा मुक्तेष्वानन्दभावेन तद्विद् ब्रह्मास्मि सर्वगत् शुक्तौ रूप्यौ मरो नीरं रज्जौ सर्पो यथा तथा मिथ्या ब्रह्मणि जीवोऽपि सत्यं ब्रह्मास्मि वास्तवं सत्यं ब्रह्मास्मि वास्तवम्। ओम ओम। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातर्वंद्य ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। भगवान की कृपा हम सब पर इसी तरह से निरंतर प्रभावमान होती रहे और हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नित्य निरंतर वर्धित होती रहे। भगवान अनंत हैं और उस अनंत भगवान को हम अपने हृदय में देखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस ज़रूरी हैं, कुछ योग्यताएं हैं। उन्हीं योग्यताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। एक साधक में क्या होना चाहिए। श्रुति में लिखा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा इससे हृदय श्रुताः अथ मृत्यो मर्त्यो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते अथ मर्त्यो अमृतम भवति ब्रह्मत्र समश्नुते। और
जब कामनाएं खत्म होगी तो उसकी स्थिति क्या होगी, एक साधक को कैसे जीना चाहिए, व्यवहार में उसको कैसे रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। बड़ी प्यारी बात कही है और इसमें कई महत्वपूर्ण बात भी सन्निहित है। यहाँ लिखा अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित। सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, इसका अर्थ हो गया कोई मुझसे द्वेष करता है तो भी मैं उससे द्वेष ना करूं। संसार विचित्र है, अनंत मन की वृत्तियां हैं, तीनों गुण क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। इसलिए संसार के प्राणी हमसे कोई मैत्री भाव भी कर सकता है, कोई उदासीन भाव से भी रह सकता है, कोई निंदक के रूप में भी रह सकता है। इसलिए निंदा करने वाले के प्रति भी कोई द्वेष नहीं, क्योंकि एक साधक जब साधना करने लगता है तो सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करता है, अपने परमात्मा का दर्शन करता है। और जब सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है तो सर्वत्र समबुद्धयः, उसकी बुद्धि सर्वत्र समभाव में स्थित हो जाती है। और जब उसकी बुद्धि समभाव में स्थित हो गई तो फिर द्वेष करने वाला कौन रह गया। से बड़ी सुंदर बात लिखी, एक साधक को जीवन में कैसे रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर साधक द्वेष करने लगेगा तो उसकी साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो विवाद में रहेगा, दिमाग में रहेगा इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ब्रह्म चिंतन चलेगा या द्वेष का चिंतन चलेगा। न्याय दर्शन में एक बहुत सुंदर बात कही है, उन्होंने सूत्र लिखा, अयुगपत ज्ञानान्युत्पत्तिर्मनसो लिंगम। मन के उन्होंने एक परिभाषा दी और मन की परिभाषा देते वहां कहा, मन एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करता है, एक समय में दो या दो से अधिक विषयों को ग्रहण नहीं करता। तो जब मन एक समय में एक विषय को ग्रहण करेगा तो जिस समय वह द्वेष का चिंतन करेगा उस समय वो भगवान का चिंतन नहीं कर पाएगा, और जिस समय भगवान का चिंतन करेगा द्वेष भाव का चिंतन नहीं होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है, सहज स्वभाव है मन का ये। इसलिए अब ये जो है ये भावों को भी परिवर्तन करता है। जो अद्वेष भाव है ये हमारे भावों को भी परिवर्तन करता है। इसलिए अगर मान लो कोई हमसे द्वेष ना करे, ना हम किसी से द्वेष ना करें, हमसे कोई द्वेष करे तो भी द्वेष नहीं करना। घृणा का कोई स्थान हमारे यहाँ साधना काल में नहीं है। किसी ने हम अपमान कर दिया, गाली दे दी, पत्थर मार दिए, तो क्या करें। देखो अब ये शास्त्र बहुत क्लियर है, आप पहले तो कोशिश करो वो परिस्थिति ना आए, परिस्थिति आ जाए तो बचने का कोशिश करो, बचने की भी कोशिश करें, मान लो डंडा मारना भी पड़े, है ना, तो मन में घृणा का भाव ना हो। मन में तो महाराज जिसके मन प्रति घृणा का भाव ही नहीं उसको हम कैसे मारेंगे, है ना, कैसे मारेंगे। तो यही तो बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी
भाई ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं, अब इनका क्या मरना। लेकिन तू इनके अंदर ममता का त्याग कर दे, जो मेरे हैं इसका त्याग कर दे, और मैं इनको मार रहा हूं इस भाव का त्याग कर दे। मैं इनको मार रहा हूं इस भाव का त्याग कर दे। अगर इस भाव का त्याग कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व। बस मेरे को अर्पण कर दो। अब देखो बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की भक्ति मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से। और जो 3 प्रकार की भक्ति हैं उसी के अनेक भेद हैं। पहली भक्ति है कर्म लक्षणा भक्ति। कर्म लक्षणा भक्ति क्या है? जब हम कर्म करते हैं तो हमारे अंदर कर्तृत्व भाव आता है, और जब कर्ता हम हो जाएंगे तो भोक्ता भी हम हो जाएंगे। तो कर्तृत्व भाव जब हमारे अंदर आएगा तो भोक्तृत्व भाव भी हमारे अंदर होगा। इसलिए जो जो कर्म करते हैं वो फल हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन हम अपने अंदर से कर्तृत्व भाव को छोड़ दें, फल तो तब भी मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कर्तृत्व भाव को त्याग कर दें, सब कुछ भगवान को सौंप दें, फिर फल ना मिले। फल तो तब भी मिलेगा। लेकिन भक्ति में क्या परिवर्तन आएगा? कर्म लक्षणा भक्ति में, कर्म लक्षणा भक्ति में परिवर्तन ये आएगा कि अब जो कुछ मिल रहा है वो ईश्वर का प्रसाद है। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, उसका फल तो मिलना ही है। सकाम भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो। सकाम भक्ति से आपको संसार मिलेगा, निष्काम भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होगी, भाव पवित्र होगा। तो ऐसे ही आप चाहे संसार के लिए कर्म करो, यानी मैं पने के लिए कर्म करो, कर्तृत्व भाव रख करके कर्म करो, या कर्तृत्व भाव का त्याग, नॉन डूअरशिप, कर्तृत्व भाव का त्याग करके आप कर्म करो, फल तो मिलेगा। फल में परिवर्तन हो जाएगा, भावों में परिवर्तन हो जाएगा, एक संसार की तरफ लेकर के जाएगा और एक हमारा अंतःकरण पवित्र करेगा। उसी पवित्र अंतःकरण में ही भगवान की उपासना होती है, राग द्वेष से नहीं होती। इसलिए परिस्थिति ऐसी हो जाए कि अर्जुन की तरह अगर मारना ही पड़े, अर्जुन की तरह से, अपने अहंकार से नहीं, अपने दंभ से नहीं, और ये कह करके नहीं मैं तो मार के भगवान को समर्पित कर दूंगा, नहीं। हृदय में किसी प्रकार की कोई भी घृणा का भाव फिर भी नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी घृणा का भाव नहीं होगा तो कोई किसी को मार ही नहीं सकता। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम एक साधक का सबसे पहला लक्षण है, सबसे पहला, कि सभी प्राणियों के प्रति उसके अंदर से द्वेष भाव खत्म हो जाए। ये पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण है मैत्रः, फिर सब में प्रेम हो जाए। पहले द्वेष खत्म हो जाए, फिर मित्र भाव आ जाए। मित्र भाव का अर्थ ये नहीं कि भाई मित्रता कर ली तो चलो उनके साथ पिकनिक मनाने चलो, घूमने चलो, ऐसा करने चलो, वैसा करने चलो। मित्र का भाव होता है कि अब हमारे मन में बिल्कुल भी किंचित मात्र भी राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। ये मित्र का भाव होता है। कहीं ऐसा ना हो कि सारे संसार को मित्र करते चलो और जप करने का टाइम खत्म हो जाए, कभी कोई मित्र बुला रहा है, कभी कोई मित्र बुला रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी
हाँ, ऐसा नहीं समझ लेना, ये अर्थ नहीं समझ लेना। उसका अर्थ ये है कि अब हमारे अंदर राग भी खत्म, द्वेष खत्म, तो अब महाराज राग खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? फिर शुद्ध प्रेम जागृत होगा, शुद्ध प्रेम। और वो शुद्ध प्रेम जो है ना, वो हमारे हृदय को बहुत पवित्र करता है। तो सबके प्रति मैत्री भाव, और द्वेष खत्म, राग भी खत्म, चिपकना भी खत्म। नहीं तो होता है क्या, व्यक्ति किसी न किसी के चिपक जाता है, बड़ा मुश्किल है। और कुछ नहीं तो पेड़ लगाएगा तो पेड़ की चिपक जाएगा, उसमें ही राग कर बैठेगा। मकान बनाएगा तो मकान में ही चिपक जाएगा, उसी में राग कर बैठेगा। जब द्वेष खत्म हो गया, राग भी खत्म हो गया, मैत्री भाव अब जीवन में आ गया, मित्रता का भाव। और भगवान तो क्या कहते हैं, सुहृदः सर्वभूतानां, मैं क्या हूं? मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूं। देखो, और सुहृद का भगवान शंकराचार्य ने जो अर्थ किया, बड़ा अच्छा किया। वो कहते हैं कि जो उपकार के बदले प्रत्युपकार की भावना नहीं रखता, उसी को मैत्री भाव कहते हैं। आपने किसी के लिए कुछ किया, वो आपको गाली भी दे करके चला गया तो कोई बात नहीं, जाने दो। और हमारे सारे महात्मा ऐसे ही हुए हैं। किसी भी महात्मा को देखो, आपके महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में बैठे ना, गीता के ऊपर जिनकी सबसे बेस्ट कमेंट्री मिलती है, हाँ, ज्ञानेश्वरी, ज्ञानदेव महाराज, उनको कितना तंग किया, किसने किया? उनके अपने लोगों ने, ब्राह्मणों ने। किसी और ने तंग नहीं किया, ब्राह्मणों ने ही तंग किया, उन्हीं के अपने लोगों ने। और कितना परेशान किया, उनके चूल्हे की अग्नि तक बुझा देते थे। जो चूल्हे में अग्नि है, कहीं ये रोटी बना के ना खा ले, वो तक बंद कर देते थे। आप मतलब कितना एक्सट्रीम उनके ऊपर, जिसको आजकल की भाषा में अत्याचार कहते हैं, अन्याय कहते हैं, कितना एक्सट्रीम अत्याचार और अन्याय किया ज्ञानदेव जी पर। लेकिन उन्हीं ज्ञानदेव जी का आप गीता पढ़िए, क्या करुणा टपकती है उसके अंदर। ज्ञानेश्वरी जी जब आप पढ़ते हैं तो क्या करुणा टपकती है उनके अंदर, क्या भाव टपकता है उनके अंदर। जब वो अपने गुरु पर लिखते हैं तो कितना लिखते चले जाते, लिखते ही चले जाते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो भगवान की करुणा पर लिखते हैं तो क्या उपमाएं देते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उनके हर अभंग में उपमा है। क्यों? क्योंकि जिसने उनके ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया, उनके प्रति उनके मन में कल्याण की भावना रही। उनके मन में उनके प्रति कल्याण की भावना रही। और ऐसे एक नहीं, जितने भी संत हुए हैं समाज में, वो चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो महर्षि दयानंद सरस्वती हो, या कोई भी हो, जितने भी हुए हैं समाज ने उनको बख्शा नहीं। लेकिन वो समाज को क्षमा ही करते रहे, जाओ, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा प्रकट थे। है तो हमारे अंदर भी, लेकिन प्रकट नहीं है। उनके अंदर परमात्मा प्रकट थे, और जब उनके अंदर परमात्मा प्रकट थे तो सबके प्रति करुणा का भाव था। क्यों? वो देख रहे हैं कि भगवान को कोई गाली भी दे रहा है, कोई नास्तिक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उन्होंने पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, घूमने फिरने के लिए आकाश की व्यवस्था, रहने के लिए पृथ्वी की व्यवस्था, जीने के लिए वनस्पतियों की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, सबके लिए बराबर कर रखी। सबके लिए। आपने कथा सुनी होगी, और कथा ऐसी है, एक व्यक्ति का नियम था, है या नहीं सही घटना, लेकिन कथा का भाव अच्छा है,
कि वो बिना किसी को भोजन कराए भोजन नहीं करते थे। ऐसा उसने नियम ले रखा था। एक दिन भगवान ने सोचा इसके बहुत साल हो गए नियम का पालन करते करते, इसकी परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए भगवान एक बहुत ही नास्तिक का रूप धारण कर गए। भूखे प्यासे दरवाजे से निकले, ब्राह्मण का वेश था। वो भी सोचा कि चलो सौभाग्य है, सुबह से कोई मिला नहीं था, दोपहर हो गया, मैं भूखा मर रहा था, ब्राह्मण देवता आ गया। उनको बैठाया, बैठा करके वो धर्म की बुराई, ईश्वर की बुराई, सबकी बुराई करता चला गया। तो वो कहता है कि तू कैसा नास्तिक है, तेरे को भोजन कराने से तो मेरे को पाप लगेगा, भग यहाँ से। चला गया बेचारा, क्या करता। रात को उसको स्वप्नादेश हुआ, अरे बेवकूफ, जिसको मैं 80 साल से भोजन दे रहा हूं तू एक समय नहीं दे पाया। जिसको 80 साल से मैं खिला रहा हूं तो उसको एक समय का भोजन नहीं दे पाया। तो एक अभिमान है, हम क्या कर रहे हैं। और ये जो मैत्री भाव जब आ जाता है तो राग भाव खत्म हो जाता है। भाई ये तो व्यक्ति का विचार है, हमारे ऋषियों की विशेषता है। क्या विशेषता है? एक ग्रंथ है, उसका नाम है निरुक्त। उसमें वेदों का खंडन और ईश्वर के खंडन के बारे में लिखा है। एक ऋषि की तरफ से मत प्रस्तुत किया गया है, कोत्स उसका नाम है, और उसको भी बड़े सम्मान के साथ वहां पर रखा है पूर्व पक्ष के रूप में। अपशब्द नहीं लिखा उनके लिए। देखिए विशेषता। हमारे यहाँ चारवाक को भी महर्षि कहा गया है ना। उसका दर्शन आज तक है, जिसमें लिखा है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के दारू पियो। नहीं, दारू तो नहीं लिखा, घी लिखा है। दारू तो मैं बोल रहा हूँ आजकल इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर घी के लिए मना कर देते हैं, घी मत खाओ। बेवकूफ बताओ, घी जैसी चीज को कह रहे मत खाओ। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। अरे जीवन शैली बदलो ना, मेहनत बदलो, परिश्रम करो, घी को क्यों मना कर रहे हो, है ना। तो ये डॉक्टरों की बात भी सारी नहीं माननी चाहिए, थोड़ी थोड़ी माननी चाहिए। हाँ, सारी नहीं माननी चाहिए। बोले दूध मत पियो, अरे नकली दूध ही मत बनाओ ना, असली पियो, क्या दिक्कत है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी थोड़ी थोड़ी बात माननी चाहिए, सारी नहीं माननी चाहिए। इसलिए घी मत खाओ जी। बताओ, हमारा तो जन्म ही घी खाते खाते हुआ, अब तक तो हम मरे नहीं। एक एक पाव घी एक एक दिन में खा जाते थे। जीवन बदलो ना, अपनी जीवन शैली बदलो, मेहनत करो, परिश्रम करो, खूब खाओ। हम तो कभी किसी को घी दूध खाने से मना नहीं करते। कोलेस्ट्रॉल होता है तो अब मेहनत करो, परिश्रम करो, पसीना निकालो, हजम करो। और अब भी हम तो खूब खाते हैं, कोई कमी नहीं रखते घी दूध खाने में। 1 लीटर दूध रोज पीता हूं मैं अपने यहाँ, खूब घी खाता हूं। इसलिए अब जिनको हजम नहीं होता वो थोड़ा दवाई ले, अपना पेट ठीक रहे, अपना लीवर ठीक करें, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करें और खूब लें। हाँ, तो चलिए, खैर वो अपना सब्जेक्ट नहीं है ना। क्योंकि आजकल बड़ी विचित्र हो गया। अभी जैसे डॉक्टर है, एक कान का अलग है, दाएं कान का अलग है, बाएं कान का अलग है, दाएं आंख का अलग है, बाएं आंख का अलग है। कितने कितने भेद कर दिए एक ही सब्जेक्ट में। ऐसे ही खाने में भी भेद कर दिए। बोले जी ये पोटैटो स्पेशलिस्ट है, ये टमाटो स्पेशलिस्ट है, टमाटो खाना नहीं खाना है टमाटो स्पेशलिस्ट के पास जाओ, पोटैटो खाना नहीं खाना पोटैटो स्पेशलिस्ट के पास, तो पपैया खा ले, ये मुझे नहीं मालूम, ये पपैया स्पेशलिस्ट के पास जाओ, है ना। तो ये बड़ा विचित्र हो गया, बड़ा विचित्र हो गया। मूल सिद्धांत किसी को पता नहीं, और ये बड़ी विचित्रताएं आ गई। चलिए, वो अपना सब्जेक्ट नहीं है, फिर कहेंगे महाराज पढ़े लिखे होकर के अनपढ़ जैसी बात करते हैं ना। हाँ,
तो मैत्रः करुण एव च, करुण, करुण माने करुणावान, करुण माने आहा, हम तो किसी को दुखी देख करके उपेक्षा करते नहीं, उसकी उसकी बुराई करने लग जाते हैं। अरे इसी का ऐसा ही है, कर्मों का ही तो फल भोग रहा है, भोग तो हम भी कर्मों का ही फल रहे हैं। हमारे अच्छे कर्म थे, हम साधना के मार्ग में आ गए, उनके अच्छे कर्म नहीं थे, वो दूसरे मार्ग में चले गए। लेकिन उनके बुरे कर्मों का चिंतन करने का आपको क्या अधिकार है? आपको तो आपके अच्छे कर्म है उसका चिंतन करो ना। वो दुखी है अपने कर्मों के कारण, उसके ऊपर आपको कटाक्ष करने का क्या अधिकार है? बताओ क्या अधिकार है? अच्छा देखो, वेदांत की एक छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है। वेदांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति इम्प्योर नहीं है, समझ गए ना? कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, कोई भी व्यक्ति पतित नहीं है। क्या समझे आप? वेदांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, कोई भी व्यक्ति पतित नहीं है, कोई भी व्यक्ति इम्प्योर नहीं है, अपवित्र नहीं है। क्यों? एवरी सोल इज ए पोटेंशियल डिवाइन। क्योंकि जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। तो फिर उसके कर्म खराब है तो उसके कर्मों का चिंतन। अच्छा कर्म क्या खराब है बताइए? आप कर्म से किसी के चिंतन क्यों करोगे भाई? आप तो चेतन का चिंतन करो ना, जड़ का चिंतन ही क्यों करते हो? उसके कर्म खराब है जी, उसका व्यवहार खराब है जी, उसका ये खराब है, उसका वो खराब है, आप उसके जड़ का चिंतन ही क्यों करते हो? अरे जिसका जो है वो भोग रहा है, आप उसके भोग में अगर वो दुखी है, कुछ सहायता कर सकते तो करो, सहायता नहीं कर सकते तो परमात्मा से एक प्रार्थना कर दो कि उसको सुख मिले, ताकि आपकी प्रार्थना से उसको भी मिले, ना मिले तुम्हें तो जरूर मिल जाएगा। एक प्रार्थना कर दो उसको सुख मिले, भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन उसकी निंदा मत करो, कटाक्ष मत करो उसके ऊपर। हृदय में करुणा का भाव आना चाहिए। अच्छा करुणा कितनी करें? कितनी करुणा करें? जड़ भरत जितनी करें क्या? करुणा उतनी करो जितने से फिर मोह ना आए। कितनी करो? जितने से मोह ना आए। होता क्या है कि रोगी था, अब रोगी के आपके अंदर करुणा आई, उसकी सेवा करने लगे, हॉस्पिटल ले गए, उसको ठीक होने में लग गए 3 साल, तब तक पता चला रोगी ही आपके अंदर आकर के बैठ गया। उस भाव से करुणा करो जिस भाव से अटैचमेंट ना हो। अगर अटैचमेंट हो गया तो फिर आपने भगवान की सेवा नहीं की, फिर आपके जो रागात्मक विषय है, जो रोगी है उसकी सेवा की है। अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो तो इफ यू वांट टू सर्व द डिवाइन, और भगवान की सेवा क्या है? ये सारी सृष्टि भगवान की है और इस सारी सृष्टि की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। तो अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो तो राग रहित हो जाओ, करुणा करो, लेकिन करुणा ऐसी हो कि हमारे अंदर वो राग पैदा ना कर दे। कई बार राग पैदा हो जाता है करुणा से, है ना? फिर वो लगने लग जाता है कि तो हमारा ही अब क्या कर रहे हैं। तो इसलिए महात्मा क्या करते हैं? महात्मा सबके प्रति सद्भाव रखते हैं। किसी के सुख में सुखी, किसी के दुख में दुखी से ऊपर उठ करके, सुखी आया कोई तो उसके साथ हंस लेते हैं, दुखी आया तो उसके साथ मुंह लटका लेते हैं, दोनों चले गए तो भगवान का चिंतन करते हैं। ठीक है ना? तो करुणा बस ऐसी ही होनी चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति दुख सुना रहा है और आप हंस रहे हो, नहीं, कम से कम दुखी व्यक्ति दुख सुना रहा है तब अंदर से दुखी ना हो तो बाहर से तो उसको ये लगा लो कि भाई मैं आपके साथ हूं। इतना तो कर ही सकते हैं हम। कोई सुखी व्यक्ति आ रहा है, आप सोच रहे हो कि क्या भला है आगे, मैं क्या करूं भाई, इसके लड़का हुआ तो मुझे क्या है। ये कोई तर्क नहीं होते।
ये कोई जीवन की शैली नहीं होती। अरे उसके लड़का हुआ है, वो सुखी मना रहा है, तुम भी 2 मिनट हंस लो, क्या हो जाता है? हैं, तुम भी हंस लो। बोले क्या हुआ, मेरे को क्या, लड़का हुआ इसके हुआ। ये तर्क नहीं है, ये जीवन नहीं है। उसके साथ हंस लो, बोले मरा तो इसका बाप मरा, मेरा थोड़ी मरा, ये क्या तर्क है? कोई दुखी आया है, थोड़ा उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर दो, थोड़ा मुंह लटका लो, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम वो सामने वाला तो लगेगा कि भाई हाँ ये मेरे साथ है, उसको थोड़ी सांत्वना तो मिलेगी। अरे अंदर से मत करो कुछ भी, बाहर से तो कर लो, कुछ ऐसी क्रिया तो कर लो कि आने वाले को लगे कि हाँ भाई ठीक है, ये मेरे साथ है, देखो सुख में भी मेरे साथ थे तो दुख में भी मेरे साथ है। तो कम से कम हमें इतना तो करुणा करनी चाहिए कि दुखी व्यक्ति को और दुखी ना करें। हम अपने व्यवहार से, हम अपनी वाणी से, हम अपने कर्म से दुखी व्यक्ति को और दुखी ना करें। इतना तो हमारा व्यवहार एक शुद्ध और साफ सुथरा अच्छा हो ही जाना चाहिए। एक साधक के लक्षण बता रहा हूं, सामान्य व्यक्ति जो करे करे, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक साधक की बात कर रहे हैं यहां पर। साधारण व्यक्ति जो करे उसका सब्जेक्ट है, लेकिन साधक को भगवान सामने रखना चाहिए, और भगवान की सृष्टि है इसलिए इसमें भी भगवान है, ये भाव रख करके उसको सुख के साथ थोड़ा सुखी हो जाओ, दुख के साथ थोड़ा दुखी हो जाओ, अंदर से ना सुखी रहो ना दुखी रहो। एक व्यवहार में उसको थोड़ा सा सांत्वना मिल जाए, थोड़ा उसका मन प्रसन्न हो जाए, थोड़ा वो महसूस कर ले कि मेरे साथ भी कोई है। एक करुणा का भाव लेकर के आओ। हाँ, देखिए परमात्मा रसवान है। परमात्मा क्या है? रसवान है, रुक्षवान नहीं है। रुक्ष नहीं, इज नॉट ए ड्राई। हाँ, वो अमृत है। अमृत तो तरल होता है ना, अमृत तो तरल होता है, जैसे गंगा का जल है वैसे ही वो अमृत स्वरूप है। और जब वो अमृत स्वरूप है, वो तरल है, तो थोड़ा सा तरलता लाने में हमारे अंदर हमें क्या दिक्कत है? वो तो अमृत स्वरूप है। और जो हमारे सामने खड़ा है वो भी अमृत स्वरूप है, वो भी परमात्मा के ही रूप है। तो इसलिए कभी भी दुखी व्यक्ति को देख करके अपने अंदर ये भाव आना चाहिए कि भाई हाँ वास्तव में तुम बहुत दुखी हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम्हारा दुख दूर हो, आओ चलो बैठ करके प्रार्थना करें। कुछ ऐसा हुआ तो उसके काम आ गए, थोड़ी बहुत दूर उसके साथ 2 कदम चल दिए, लेकिन इतना नहीं चलना कि फिर जाकर के वापस लौट के ना हो, वहीं रह जाओ। साधना को नहीं छोड़ना, साधक को अपनी साधना नहीं छोड़नी चाहिए। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममा, बड़ी सुंदर बात कही, मका ममता से रहित। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। और जब जब भक्ति आएगी तो क्या कहेंगे? तू ही तू, तू ही तू। और नहीं तो क्या हम करते हैं? मैं ही मैं ही मैं। तो जो जिसमें मेरे पने का भाव है, जिसमें भी मेरे पने का भाव है, सबसे पहले मेरे पने का भाव जिसमें है उसके प्रति मेरे पने का भाव निकाल दो। ये जो है ना, ये देखिए, ये जो है, ये जो ममाकार है, मम मैं मेरा, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये निरहंकार है, ये सब्जेक्ट है। अहंकार मैं स्वयं करता हूं, और ममाकार मैं अपनी वस्तुओं पर करता हूं। ठीक है ना? ममाकार मैं अपनी वस्तुओं पर करता हूं, मेरा शरीर, मेरा मित्र, मेरी पुस्तक, मेरा ये मेरा ये मेरा ये। तो जो मेरा मेरा है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, एंड दिस होल फेनोमेनन इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। ये सारा का सारा संसार एक ऑब्जेक्ट है, ये एक विषय है, और इस विषय के प्रति मेरापन का भाव समाप्त हो जाए। हम क्या लेकर के आए थे? अच्छा बताओ, लेकर के क्या जाएंगे? वो भी बात नहीं है। हम अपने संस्कार लेकर के आए थे, और अपने संस्कार ही लेकर के जाएंगे। इसलिए निर्ममः, मेरे पने के भाव से रहित। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसके भाव से रहित। तो हमने कितना संग्रह कर रखा है? अभी क्या हो गया देखो, ईश्वर की बड़ी कृपा है,
आप थोड़ा अनुभव करो। हम तो देखते हैं बस इतना ही है, आप अनुभव कर सकते हो। पहले बड़े-बड़े मकान होते थे, है ना? सबके कमरे अलग-अलग होते थे। अभी फ्लैट्स होने लग गए। अब जो बुजुर्ग आदमी है, वो पूरे कमरे का ममाकार छोड़ देता है, मेरा है। बस एक अलमारी में रखता है। क्या कहते हैं उसको, अलमारी को? हैं? हाँ, कबाड़। कबाड़। तो देखो भगवान ने कितना कर दिया, आपका सारा सारी वस्तु से पीछा छुड़ा दिया, एक कबाड़ तक आकर के रह गया। कबाड़ या कपाड़ जो भी बोले। हाँ, हाँ, एक कपाड़ तक आकर के रह गया और उसको भी छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? खाली अब बुजुर्ग आदमी के पास एक अलमारी रहती है, उसी पर वो ताला लगा के रहते हैं, अपने साथ परमानेंट रखते हैं। क्यों, ऐसा ही है ना घरों में, है ना? हम तो देखते हैं, वो बता रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा समझो ना कि पूरे फ्लैट से पीछा छुड़ा दिया, सभी से पीछा छुड़ा दिया। अगर पूरे फ्लैट में ही ममाकार होता तो कितना फैला के रखते उसको। अब फैलाने वाले बच्चे हैं। अब तो एक कपाट में ही तो ममाकार रह गया। आपका सारा का सारा संसार सिकुड़ करके 70 साल के अंदर एक कपाट तक रह गया। ईश्वर की कृपा है। अब इस एक कपाट के प्रति भी छोड़ दो भाई, है ना? एक कपाट तक रह गया, अब इसके प्रति भी छोड़ दो। इसके प्रति क्यों पकड़ के रखे, क्यों जकड़ के रखे हो? एक दिन जो होना है सो होगा। जिसके बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे, उसके करेंगे ही करेंगे। और जिसके नहीं करेंगे, आप एक कपाट पर ताला लगाओ, 2 कपाट पर लगाओ, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपनी व्यवस्था में रहो, लेकिन ममता का त्याग कर दो, है ना? व्यवस्था में रहो। ममता ममता का त्याग का मतलब ये नहीं कि भई अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ और प्रवचन कर करके और मैं पुस्तक को भी फेंक करके चल रहा हूँ, मेरा तो इससे ममाकार निकल गया। पुस्तक को नहीं फेंकना, संसार को नहीं फेंकना। वो पुस्तक के प्रति मेरा पने की जो भावना है, मेरे पने की जो भावना है, उस मेरे पने की भावना का त्याग करना है। वो किसका? परमात्मा का है। ये शरीर हमने, परमात्मा ने दिया हमको। किसने दिया? हाँ। किसके लिए दिया? साधक को विचार करना चाहिए, ये शरीर परमात्मा ने हमें साधना करने के लिए दिया। अगर हम साधना नहीं कर रहे हैं इस शरीर में, तो इसके प्रति कितनी भी आसक्ति कर लो, कोई काम की नहीं। अगर हम इस शरीर से साधना कर रहे हैं, तो शरीर के द्वारा हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तो इसके प्रति आसक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? जिस उद्देश्य के लिए मुझे शरीर मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, ये इसका प्रयोजन है। ये साथ रहने वाला नहीं, जाने वाला नहीं है। तो यही है कि इसके रहते रहते हम भगवान का भजन कर लें, ध्यान कर लें, मनन कर लें, चिंतन कर लें। तो मैं पने से, मेरे पने से निवृत्ति। मेरे पने से निवृत्ति माने देह और देह से संबंधित जो भी संसार है, उसके प्रति ये मेरा है, ये भाव निकाल देना। रूम से बाहर नहीं फेंकना, ये मेरा, ये भाव निकाल देना। और अहंकार, ये मैं हूं, मैंने मकान बनाया, मैंने एमए किया, मैंने डॉक्टरेट किया, मैंने व्याकरण महाभाष्य पढ़ा है, मैंने इंग्लिश का सारा लिटरेचर पढ़ा है, मैंने इंडस्ट्री लगाई है, मैंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल ली है, और मैं अपने बल पर प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, आईएएस बना, आईपीएस बना, जो जो भी बना। ये जो मैं है, इसको निकाल दो। ईश्वर की कृपा थी आप अच्छे कर्म कर पाए, ईश्वर की कृपा थी आप अच्छे कर्म कर पाए। उसके एक साधक को उसकी कृपा का अनुभव करना चाहिए। जो साधक नहीं, वो जो अहंकार करे या कुछ भी करे, उसका सब्जेक्ट रहने देना चाहिए। लेकिन साधक के लिए तो सबसे प्रथम प्रायोरिटी ईश्वर की होनी चाहिए। किसकी प्रायोरिटी हो? ईश्वर की। ईश्वर की प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं कि अपने अहंकार की अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ईश्वर की प्रायोरिटी। अच्छा, जब हम कहते हैं कि मैंने ये किया, तो हम अपनी प्रायोरिटी रखना चाहते हैं भगवान की। प्रमुखता किसकी है? महत्व किसका है? महत्व भगवान का हो, महत्व ईश्वर का हो, महत्व परमात्मा का हो। इसलिए अहंकार का विसर्जन, अहंकार का त्याग। क्योंकि अहंकार में
महत्व अपना होता है, गौण परमात्मा हो जाते हैं। अहंकार में महत्व एक चिदाभास का होता है, जीव का होता है, परमात्मा गौण हो जाते हैं। और जब आप परमात्मा को गौण कर देंगे तो परमात्मा भी आपको गौण कर देगा। बस ठीक है, तुम कर रहे हो तो करो। निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, दुख सम सुख सम, दुख में भी बराबर और सुख में भी बराबर। दुख मिला तो रोना नहीं, सुख मिला तो हंसना नहीं। देखो रामायण में एक बहुत सुंदर बात कही है। अब वो प्रसंग तो बहुत मार्मिक है, और प्रसंग उपस्थित करेंगे तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, लेकिन हम जो बात समझाना चाहते हैं वो समझाते हैं। राजा दशरथ ने श्री राम को राज्याभिषेक के लिए तैयार कर लिया। अब कुछ वहां की परिस्थितियां रही होंगी कि उन्होंने भरत को नहीं बुलाया, कुछ तो राजनीतिक परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि अगर भरत को भी बुला ले तो शायद ये स्थिति ना आती, पर रही होगी अंदर कुछ राजनीतिक परिस्थितियां। राज्याभिषेक के लिए तैयार किया, अयोध्या नगरी को सजा दिया गया। भगवान राम जैसे कल सुबह राज्याभिषेक होना है तो आज से व्रत और उपवास और पूजन कर रहे हैं। व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। रात्रि को जागरण है, क्योंकि भगवान का निरंतर उपवास करना है, राजा बनना है। ये समय समय की बात है, उस समय राजा एक श्रेष्ठ व्यक्ति ही बनता था, और जो श्रेष्ठ नहीं होता था ऋषि अपने तपोबल के प्रताप से उसको गद्दी से हटा दिया करते थे। एक समय है, यानी पूरे दिन सारी अयोध्या नगरी सजाई गई, दूर दूर के राजा महाराजा बुला लिए गए। वहां लिखा हुआ है बहुत दूर दूर से राजा महाराजा बुला लिए गए, सारी नगरी को सजा दिया गया, सब तैयारियां हो गई। दशरथ के जितनी भी रानियां थी वो भी सज धज गई, और केवल एक कैकेयी के कारण एक ऐसी स्थिति आ गई कि राम राजा बनने जा रहा है, एक क्षण पहले राजा बनने जा रहा है, और कुछ क्षण में ही उसकी सारी तैयारियां बेकार हो जाती हैं और उनको वनवास दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राम की क्या दशा होगी? तो श्री राम की दशा को चित्रित करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि वशिष्ठ के मुख से एक बात निकलवाई, और वो कहते हैं कि आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं मैं साक्षी हूं, जब राज्याभिषेक का आदेश दिया गया उसका भी मैं साक्षी हूं, और जब मां के द्वारा वनवास के लिए कहा गया उसका भी मैं साक्षी हूं। मैंने राम को दोनों ही अवस्थाओं में देखा है। आहूतस्याभिषेकाय, अभिषेक के लिए जब बुलाया गया, और विसृष्टस्य वनाय च, और वन के लिए जब भेजा गया। मैंने राम जी के चेहरे पर कोई विकार नहीं देखा। न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम, थोड़ा सा भी चेहरे पर आकार का विभ्रम यानी थोड़ा सा भी विकार उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दिया। जैसे वो राज्याभिषेक के समय उनके मनस्थिति थी, वैसी ही स्थिति वनवास के कहे जाने पर भी वैसी ही स्थिति थी। इसलिए सुख और दुख में महान पुरुषों का एक जैसा ही भाव रहता है। और एक कवि ने तो बहुत सुंदर बात कही, इतनी सुंदर बात कही है कि सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है, और अस्त होता है तब भी लाल होता है। दोनों स्थितियों में सूर्य का एक ही भाव रहता है। दोनों स्थितियों में सूर्य का एक ही भाव रहता है।
महापुरुषों का भी सुख और दुख में एक ही भाव रहता है। ये बड़ी विलक्षण साधना है, सहज साधना नहीं है। तो दुख में और सुख में समता का भाव, ये साधक का लक्षण है। दुख आया तो भी स्वीकार है, सुख आया। हाँ, हम एक भजन सुन रहे थे, हमें भजन भजन तो आते नहीं, गाना गुना आता नहीं, क्योंकि हम राग कभी किसी से किया नहीं है, इसलिए कोई राग आता नहीं। लेकिन वो भजन ऐसा था कि किस किस को दूर करूं मैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारा है और दुख भी, मतलब दुख है प्रभु वो भी तुम्हारा है और सुख है वो भी तुम्हारा है। अगर कर्तृत्व भाव नहीं है तो परमात्मा का प्रसाद है, सुख हो या दुख हो। और कर्तृत्व भाव है तो फिर मेरा अपना है, तो सुखी भी रहो और दुखी भी रहो। तो भगवान का जो प्रसाद है, सुख भी उसका प्रसाद है और दुख भी उसका ही प्रसाद है। तो जो आए उसको स्वीकार करते हुए चले जाओ, जो आए उसको स्वीकार करते चले जाओ। और क्षमी माने क्षमावान, क्षमी माने जिसके अंदर क्षमा है, बड़ा भारी विलक्षण गुण है, साधारण नहीं है। जीव क्षमा कर दे, ये बड़ा विलक्षण बात है, और सामर्थ्य होते हुए क्षमा कर दे। लेकिन जो सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा कर दे। देखो, एक प्रकरण आता है कि एक बार ऋषि बैठे हुए थे, अनुसंधान कर रहे थे। अनुसंधान करते करते उनको एक ऐसा अनुभव हुआ कि अगर हम इसका आविष्कार करेंगे तो हो सकता है इससे संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों की जीवन की समस्या उपस्थित हो जाए। तो ऋषियों ने कहा इस अनुसंधान को यहीं बंद कर दो, इसको यहीं बंद कर दो, इसके आगे मत बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जीवन में प्राणियों की रक्षा जरूरी है, प्राणियों की रक्षा बहुत जरूरी है। और आज जो परिस्थितियां हो रही हमारे सामने, हमने कितना आविष्कार किया, हाइड्रोजन बम का किया, एटम बम का किया, न्यूक्लियर, सारे आविष्कार कर लिए हमने। अब बचा क्या है? व्यक्ति को खत्म करने में क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इसको कोई आविष्कार नहीं कहते जिससे प्राणियों का जीवन संकट में उपस्थित हो जाए। इसको आविष्कार नहीं कहते। आविष्कार किसे कहते हैं? जिससे प्राणियों की रक्षा हो। आप कहोगे महाराज न्यूक्लियर से, एटम बम से, एटम से प्राणियों की रक्षा भी तो हो सकती है, बिजली बन सकती है, ये बन सकता, वो बन सकता। आप हजार उदाहरण दे सकते हैं, हजार उदाहरण। लेकिन क्या आज कोई राष्ट्र सुरक्षित है? सबके अंदर भय बैठा हुआ है कि कब परमाणु बम छूट जाए, सबके अंदर भय बैठा हुआ है। तो इसलिए क्षमा एक बहुत विशेष गुण है, एक साधक का बहुत विशेष गुण है। क्षमा करता जाएगा तो फिर उसके अंदर द्वेष भाव भी नहीं आएगा और राग भाव भी नहीं आएगा। और कितने ही महापुरुषों का जीवन है, उनके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन सबको क्षमा करते हुए चले गए। अगर ईश्वर हमारी छोटी छोटी गलतियों पर दंड देने लग जाए तो, है ना? अच्छा, ईश्वर को तो छोड़ो, तो मतलब बहुत महान है, मान लिया बहुत महान है। अगर माँ अपने बच्चे को छोटी छोटी गलती पर दंड देने लग जाए तो बताओ क्या होगा? पिता अपने छोटे छोटी गलतियों पर बच्चों को दंड देने लग जाए तो एक साधक को भी माँ की तरह से रहना चाहिए। अरे संसार है, ना समझ है, दंड दे रहा है, कोई बात नहीं। सुकरात को कोनियम मैक नामक जहर दिया गया जेल में। उनके शिष्य प्लेटो ने कहा कि रास्ता साफ है, आप निकल सकते हो। उन्होंने कहा अगर मैं निकल जाऊंगा तो ये सत्य सदा सदा के लिए पराजित हो जाएगा। और सुबह जब उनको जहर दिया गया तो बैठे थे, बोले लाओ भाई जहर, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी दो।
क्योंकि उसको उनको राजदंड दिया गया था। क्या दिया गया था? वो धर्म की बात करते थे, सत्य की बात करते थे, सदाचार की बात करते थे, तो बोले ये युवाओं को बहका रहा है। क्योंकि जब सुधार होता है समाज का, जो सुधरे हुए नहीं होते उनको लगता है ये नया काम कहाँ से आ गया, और सब उसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। तो लेकिन सुकरात नहीं माने और कहने लगे जल्दी जहर दो। अब ये खबर राजा के पास पहुंची, आपका जेल वाला तो कह रहा है जल्दी दो। वो बोलता है ये आदमी क्या है, पागल हो गया, तभी तो इसने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया। और जहर पीते गए और एक के दशा का वर्णन करते गए, अब मेरे पैरों तक जहर आ गया, अब मेरे यहाँ तक आ गया। और जब बोला कि अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने प्रार्थना की, क्या? हे प्रभु, इन एथेंस वासियों को क्षमा करना, क्योंकि ये अज्ञानी है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसका नाम क्षमा है। हे प्रभु, इन एथेंस वासियों को क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसका नाम क्षमा है। जहर दिया जा रहा है, जहर पी रहे हैं, दोनों काम बराबर हो रहा है, लेकिन उनके अंदर करुणा का भाव है। वो क्षमा मांग रहे हैं परमात्मा से कि इनको क्षमा कर दो। एक साधक का यही लक्षण है। कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें माफ करे। क्या बोलते हैं वो? भगवान तुम्हें है साधुओं का, साधुओं का एक पर्टिकुलर कलाम है, भाई भगवान तेरे को माफ करे, कुछ गाली दे जाए, कुछ कर जाए, चलो भगवान भला करे इसका भी। क्या बोलते हैं? इसका भी भगवान भला करे। अच्छा, एक बात है, आप कितने लोगों को सुधार सकते हो? कितने लोगों को सुधार सकते हो? किसी को नहीं सुधार सकते। सुधरना तो खुद को ही पड़ता है। हमारे कहने से लोग सुधरते नहीं, तो हम उनके कहने से क्यों बिगड़ जाएं? अगर वो हमारे कहने से रास्ता नहीं चलते, तो हम उनके कहने से रास्ता क्यों छोड़ दें? तो साधक को इसलिए क्षमा बहुत जरूरी है। और भगवान ने इसीलिए कहा, बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं कि ये कब संभव है? जब आपके अंदर समर्पण आ जाए, जब आप निश्चय कर ले, निश्चय कि मुझे अब ये रास्ता छोड़ना नहीं है, मुझे इसी रास्ते पर चलना है, इसी पथ पर चलना है, यहीं से आगे बढ़ना है। फिर कितनी विघ्न और बाधाएं आ जाएं, उन विघ्न बाधाओं को तो मैं सहन करके दूर कर लूंगा, जैसे हनुमान जी ने किया। अच्छा, कहीं कहीं हनुमान जी ने लड़ाई झगड़ा भी किया, लंका से गए, पर्वतराज को प्रणाम किया और सुरसा को अपनी बुद्धि का कौशल दिखाया, लेकिन बीच में छायाग्राही राक्षसी भी थी, है ना? उसका भी काम तमाम किया। और जो लंका की पहरेदार पर बैठी हुई थी, लंकिनी, है ना, उसका भी काम तमाम किया। तो हनुमान जी ने सारे काम किए, लेकिन हम हनुमान जी नहीं है। हमें किसी का लंकनी का काम तमाम नहीं करना है। हमें तो भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु इनका कल्याण हो, इनका भला हो, इनका हित हो, जिसमें इनका कल्याण हो वो हो, जिसमें इनका हित हो वो हो। क्षमा करनी है, प्रार्थना करनी है, तो साधक अपने रास्ते पर चलता रहता है। तब उसको सभी में भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। फिर वो कहता है कि अब मुझे तू ही तू दिखाई दे रहा, तेरे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो अपनी मस्ती में गाता है, अपने आनंद में रहता है, अपने आनंद में विचरण करता है। तो सबसे पहले द्वेष भाव जीवन से निकल जाए, मैत्री भाव जीवन में आ जाए, करुणा का भाव जीवन में आ जाए, और मेरा 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 खत्म हो जाए। वो आपने कथा सुनी है ना,
एक कथाकार कथा कर रहे थे, मैं गया था एक बार अमेरिका, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। एक बूढ़ी रोने लग गई, लगा ये बहुत ध्यान से कथा सुन रही है। कथाकार को लगा असली श्रोता तो यही है। बोला माई क्यों रो रही है? बोला महाराज 7 दिन पहले मेरा एक बकरा था, वो भी मैं कर रहा था, वो चला गया, अब मुझे डर लग रहा है ना। तो मैं करने वाला एक कथा तो एक दृष्टांत है, लेकिन उसका भाव यही है, अगर मैं करोगे तो संसार में जाओगे, और तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरा ही तेरा, तो एक दिन परमात्मा मिलेगा। अब शेष चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम।